नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी आंखों में किरकिराते रिश्ते। सुबह से मन कच्चा कच्चा सा हो रहा था। राखी का दिन, बचपन याद आ रहा था। चूल्हे पर धीरे धीरे पकती खीर में पड़ी केसर की खुशबू, हाथों में मेहंदी के फूल, राखी के रेशमी चमकीले रंगीन धागे। सुबह से नहाकर नए कपड़े पहन पहन कर दोनों भाई बहन घर में दौड़ लगाते रहते थे। एक रौनक सी हो जाती थी घर में। ए मत खा मिठाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तुझे राखी बांधने के लिए। मैं अकेली क्यों भूखी रहूं? जा जा, मैं तो खाऊंगा। तुझे राखी बांधनी है तो तू रह भूखी। जा, मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। मैं तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मत दे, वैसे भी पैसे तो पापा देंगे, तू कौन सा कमाता है। मम्मी मुझे भी पैसे देना, जितने इसको दो। हाँ मेरा राजा बेटा, तुझे भी पैसे मिलेंगे, पहले बहन से राखी बंधवा ले। बराबर के पैसे मिलने की शर्त पर राखी की रस्म पूरी होती। फिर तो वह थाली की 10 राखियां बांधकर दोस्तों को भरी कलाई दिखाने चल पड़ता। कहाँ चला गया बचपन, कहाँ खो गए वो रिश्ते। एक ही कोख से जन्मे भाई बहनों के बीच क्या ऐसे भी दूरियां आ जाती हैं। बहुत सारे आंसू आंख में भर आए। बहुत सूना सूना सा लग रहा था आज का दिन। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बहुत जिद करके कोई मिल गया पिक्चर देखने चले गए थे। राखी की रस्म पूरी करके बच्चों ने उससे चलने की बहुत जिद की थी, पर वह रुक गई थी कि राखी का दिन है, जाने कौन सी ननद चली आए। पास के शहर में ही तो तीनों रहती हैं, कोई आ गया तो कम से कम वह घर पर मिलेगी। अब अकेलापन न जाने कितनी पुरानी स्मृतियां खखोर रहा था। बचपन कैशोर्य के वो दिन जब वह उसका पूरा ख्याल रखा करता था। इस सहेली के घर से लाना, ट्यूशन पर छोड़कर आना, उसका पीछा करने वाले लड़कों से झगड़ पड़ना, फिर भाई की पहली नौकरी की पहली तनख्वाह की गिफ्ट, उसकी शादी पर उसका घंटों कमरा बंद करके रोना, फिर भाई का एक विजातीय लड़की से प्रेम संबंध होना, उससे विवाह के लिए घर में उसका विरोध, लड़ाई झगड़ा। एक वही थी जिसने मम्मी को मनाया था उस विवाह के लिए। वह लड़की से मिली थी, उस लड़की ने कितने वादे किए थे। दीदी जैसा मम्मी चाहेंगी वैसा होगा, मैं अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, आपके परिवार की परंपराएं अब मेरी हैं। कितनी कितनी दलीलें दी उसने मम्मी को भाई और पद्मा की शादी को लेकर। मम्मी जन पत्रिकाएं दिखवाकर कह चुकी थी, बेटा जाति का झगड़ा छोड़ भी दूं तो यह लड़की शुभ नहीं है उसके लिए। कल ही तो जोशी जी पत्रिकाएं देख कर गए हैं तेरे सामने। मम्मी ये पुरातन पंथी बातें छोड़ो, लड़की देखने में ठीक ही है, कर दो उसके मन की। उसी के मन की हो गई थी, पर 1 महीने में ही झगड़े शुरू हो गए थे। फिर दोनों अलग हो गए, पास ही में अलग घर लेकर रहने लगे। मम्मी पापा से मिलने आते जाते रहते थे। अलग हुए 6 महीने बीते भी न थे कि वह दुर्घटना घट गई जिसमें उसका एक पैर चला गया। इतना बड़ा हादसा शायद फिर परिवार को जोड़ रहा था। लग रहा था शायद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सुबह के भूले घर को लौट आएंगे। मम्मी अस्पताल में दिन रात एक करके उसकी सेवा करती रही थी, अपना अशक्त बुढ़ापा भुलाकर। तन मन धन तीनों झोंक कर उन्होंने 3 महीने उसके साथ अस्पताल में बिताए। उसकी पत्नी अपने मायके में थी, उसे भी चोट आई थी। वह स्वयं घर पति बच्चे छोड़कर मायके के चक्कर काटती रही, हर संभव सहायता करती रही। उसके पति भी पीछे नहीं रहे थे भाई की सेवा में। उसे गोद में उठा उठा कर एक्सरे वगैरह के लिए ले जाते। वह भी मम्मी के बहुत करीब आ गया था। दिन रात कहता, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मेरा हाथ पकड़े रहो, मुझे सुला दो, बहुत दर्द है। मम्मी आंसू बहाती उसके करीब रात रात खड़ी रहती। कभी कभी वह जिद करके मम्मी को घर भेज देती और स्वयं उसका यूरिन बैग बदलती, गंदा बिस्तर साफ करती, शर्म छोड़ एक बच्चे की तरह उसके कपड़े बदलवाती। सबके सहयोग व सेवा से वह घर लौट आया था, कृत्रिम आधुनिक तकनीक वाले नए पैर के सहारे चलता हुआ। वह लौटकर अपने अलग घर में नहीं गया। पत्नी से कह दिया था, तुझे आना हो आ जाना, मैं अब मम्मी से अलग नहीं रहूंगा। पर कुछ सप्ताहों में ही फिर पासा पलट गया था। इस बार वह सारे रिश्ते ही तोड़कर चला गया। यह इल्जाम देकर कि मेरे ससुराल वाले तो एरोप्लेन से बंबई ले जाते, मेरा पैर बच जाता, तुमने तो कटवा ही दिया। सबने समझाया भी कि पैर में तो उसी दिन डिमार्केशन लाइन आ गई थी, बंबई जाकर भी वह कटता ही। लेकिन अब वह किसी की बात नहीं सुन सकता था सिवाय अपनी पत्नी के। रिश्ते फिर किर्च किर्च बिखर गए थे।
दिलों में दूरियां ही नहीं बल्कि अलगाव की मोटी अभेद्य दीवारें खिंच गई थीं। पर मम्मी के मन में उसके अपाहिज होने का दर्द हमेशा बना रहा। बेटा अपाहिज न हो गया होता तो मैं उसे भूल जाती, पर मन में रह रह कर लगता है कि न जाने वह क्या करता होगा, कैसी कैसी नई परेशानियां होती होंगी रोजमर्रा की जिंदगी में। करता क्या होगा, कार चलाता है, बीवी को लेकर घूमता है, खुश रहता है, पापा चिढ़कर कहते। अच्छा है, खुश रहे बस, हमें क्या। स्वयं वह उसके लिए यही इसी अपंगता की वजह से पिघल जाती थी। आज बार बार दिल में आ रहा था कि आज राखी के बहाने भाई को फोन कर ले। क्या हुआ जो पिछली बार मायके जाने पर वह उसके सामने से मुंह मोड़कर निकल गया था, मुस्कुराया तक न था। वह भूल गया तो क्या, राखी पर उसका तो फर्ज बनता है। स्वयं को बहुत रोका भी, पति के डर से वह जरूर नाराज होकर कहेंगे कि वह ही जब रिश्ता नहीं रखता तो तुम क्यों मरी जा रही हो। जब मन भावुकता के अतिरेक से भर गया तो उसने उसके मोबाइल पर कॉल किया। फोन उसकी पत्नी ने उठाया। हाँ पद्मा, मुझे शांतनु से बात करनी है। नेपथ्य में आवाजें गूंजी। उसी का फोन है। अरे वही कविता। पंजाबी लहजा और कठोर हो गया था उसका नाम लेते ही। हेलो हेलो। उसकी लरजती आवाज की नमी भी भाई की रूखी आवाज को कोमल न कर सकी। कैसा है? ठीक हूं। सगे भाई की आवाज का रूखापन उसकी आत्मा को छील रहा था। बस तेरी खैरियत जानने के लिए ही। आगे बोल पाने की गुंजाइश नहीं थी, फोन कट चुका था। फोन लिए वह संज्ञा शून्य बैठी रही। फूट फूट के रोना चाहती थी कि बाहर बच्चों का शोर सुनाई दिया। कोई मिल गया, गुनगुनाते हुए दोनों बच्चे घर में घुसे। वह छिपा गई पति से फोन वाली बात। हाथ मुंह धोकर वह चाय बनाने किचन में जा ही रही थी तो बाहर ड्राइंग रूम में से इनकी आवाज आई। सुनो कविता, देखो कौन आया है। अरे नीलू, कैसे हो? ठीक है जीजा जी। छोचा इस लाखी पे अपनी जिज्जी से लाखी बंधवा लाएं। आज पास है, कल ट्रांसफर से दूर चली गई तो। कब चले? सुबह की ट्रेन से चले थे, संझा होने आई। अच्छा किया तुमने आकर, तुम बैठो मैं चाय ले आऊं। ना, चाय फाय तो अब लाखी बंधवाए के ही पियेंगे, बल्कि खानो ही थाय लेंगे। मम्मी ने कही थी लाखी बांध के ही कुछ खाइयो। उसकी मासूम बातें सुनकर उसका मन उत्फुल्ल हो गया था। उसकी 2 साल से सोनी पड़ी राखी आज बनेगी। क्या हुआ जो उसका ये अपने सगे भाई का हमउम्र चचेरा भाई बचपन से ही मंदबुद्धि है, कम से कम अपनी इस बहन से प्यार तो रखता है। इतनी दूर से आया है अपनी निश्चल निस्वार्थ भावनाएं लेकर। उसने जल्दी से रेशम के घुंघरू बंधे धागे थाली में रखे, मिठाई रखी, दिया जलाया, रोली चावल लेकर इस अनोखे स्नेहिल भाई के सामने आ गई। बड़ी स्नेह से टीका करके राखी बांधी, मिठाई खिलाई। नीलू उठा, उसने पैर छुए और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर थाली में डाल दिया। नहीं नीलू भैया, हम आपसे इतने पैसे नहीं लेंगे, आप आ गए यही बहुत है, नहीं तो हमारी यह राखी भी सुनी जाती। आवाज में उस फोन वाली घटना की पीड़ा थी। चिंता जो करती हो जिज्जी, हम भी अब कमाते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तुम्हें लेने पलेंगे, वरना नाराज हो जाएंगे हम। उसके आंसू अब कैसे रुकते, वह फूट फूट कर रो पड़ी। नीलू भैया, पतिदेव, दोनों बच्चे हतप्रभ थे। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी आंखों में किरकिराते रिश्ते।